ये शिया सुन्नी तो मैंने नहीं बनाया ना, ये गौरव आर्या ने तो नहीं बनाया, या इंडिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ने बैठ के बोला कि मुसलमान दो हिस्से में तकसीम होंगे, एक को हम शिया बोलेंगे, एक को हम सुन्नी। हमने तो नहीं बनाया। मैं बताता हूँ आपको ना कि लोग कह रहे हैं कि लोग आपको पसंद करते। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मुझे कहीं के भी पसंद करें, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कि लोग मुझे पसंद करें। ठीक है, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए बहुत है। इतना मैं इमोशनल बैगेज लेकर नहीं चाहता, वहां के लोग पसंद नहीं करते, यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, ना करें। आपने वो गजल सुनी होगी जगजीत सिंह की, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं। रंजिश यानी दुश्मनी। तो आदमी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जिसके जितने हाई प्रोफाइल दुश्मन होते हैं, जितने ज्यादा दुश्मन उतना इंपॉर्टेंट आदमी। वरना जो सड़क पे बेचारा आम आदमी चलता है उसका कौन दुश्मन है। दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि आरजू जी, आपने बोला कि साहब आपने FATF की बात क्यों करी, आपने ना ये सब ये मुख्तलिफ आपने बातें क्यों करी, और हाफिज सईद की। मतलब हाफिज सईद हमारे मुल्क में आए, बेगुनाह लोगों को मारे, अपने लोग भेजे, आतंकवादी दहशतगर्द भेजे, मरवाए, और हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन से डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड है, वो आज की तारीख में भी पाकिस्तान में है, और वो पाकिस्तानियों के लिए हीरो है। परवेज मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, आप देखिए, वजाद खान का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बोला है कि लश्कर तैयबा हमारी हीरो है, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। तो जो यूनाइटेड नेशंस से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, जो अमेरिका से ग्लोबल टेररिस्ट, दुनिया से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, वो पाकिस्तान का फॉर्मर आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट कहता है कि भाई ये हीरो है पाकिस्तानी कौम का। और एक इंडिया में बैठा सा एक अदना सा छोटा सा एंकर, जिसकी इंडिया के टॉप 100 एंकरों में गिनती नहीं आती, टॉप 10 तो भूल जाइए, टॉप 100 में जिसकी गिनती नहीं आती बेचारे की, उसने यूट्यूब का वीडियो बना दिया तो पूरी कौम का दुश्मन बन गया। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? अभी तो मैं मीडिया में बहुत जूनियर हूं, मुझे 15 साल 20 साल लग जाएंगे, और तब तक शायद मेरी आंखें काम करना बंद कर दें, बिकॉज मेरी भी उम्र बढ़ रही है अभी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस चीज को, जो कि नहीं देनी चाहिए। नहीं नहीं, खैर आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा कम करके बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको नहीं जानते। एक तो ना लेफ्टिनेंट जनरल शोएब साहब मेरे सीनियर हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई फौजी, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी का क्यों ना हो, जब किसी दहशतगर्द के लिए गवाही दे। ये ठीक बात नहीं है। आप एक जर्नल हैं फौज के, और आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। फिर पाकिस्तान ना विक्टिम कार्ड भी प्ले करता है कि साहब हमारे इतने बंदे मारे गए, 40,000, कोई 70,000, कोई 1 लाख, 2 लाख, जितने बंदे उतने मुंह, जितनी बातें, ऐसी बातें करते हैं। तो आप जब गवाहियां देंगे हाफिज सईद के लिए, तो फिर हाफिज सईद जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। फिर वो जैसे एहसानुल्लाह एहसान है, जिसने वो 16 दिसंबर वाला वाकया करा था, जो APS पेशावर वाला वाकया, ये सब वगैरह वगैरह। दूसरी चीज है कि 100 मिलियन का अवार्ड नहीं है हाफिज सईद के ऊपर। हाफिज सईद की 100 मिलियन का तो ओसामा बिन लादेन के ऊपर तक नहीं था 100 मिलियन का अवार्ड। तो ये अमजद शोएब साहब ने पता नहीं कहां से ये फिगर निकाल के लिया है। 100 मिलियन का अवार्ड होता ना उसके ऊपर, 100 मिलियन का अवार्ड होता तो इमरान खान खुद जाके उसको मार देता और 100 मिलियन लेके बाहर दुबई में सेटल हो जाता। तो किसी का ये कहना है कि 100 मिलियन का अवार्ड है। तीसरी चीज ये है कि 26/11 तक की जहां पे बात है, तो हमने उसका प्रूफ दिया था। हमने तो जनरल अजीज और परवेज मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग दी थी। एक जो रिकॉर्डिंग थी जनरल, उसकी हमने रिकॉर्डिंग दी थी, जब वो बीजिंग में थे, गए हुए थे, तो उनकी रिकॉर्डिंग दी थी। तो हमने अपनी तरफ से सारी चीजें देखी। पाकिस्तानी कोर्ट में वो एडमिसिबल, पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि साहब ये लिटरेचर है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये सब बातें छोड़िए ना, ये सब बातें छोड़िए। उसको यूनाइटेड नेशंस, वही यूनाइटेड नेशंस जिसको आप लोग कहते हैं कि साहब इसके कश्मीर के रेजोल्यूशंस हैं जो इंडिया को फॉलो करने चाहिए प्लेबिसिट को लेके, उसी यूनाइटेड नेशंस के 47 48 के जो कश्मीर रेजोल्यूशंस का हवाला देते हैं, उसी यूनाइटेड नेशंस ने तो हाफिज सईद को डिक्लेयर करा है टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट। तो या तो आप यूनाइटेड नेशंस की बात मान लें, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब के यूट्यूब चैनल की बात मान लें। वो मैं पाकिस्तानी कौम पे छोड़ता हूँ कि किसकी बात माननी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जनरल साहब की बात माने, क्योंकि आपके यहाँ रिवाज है जनरलों की बात मानने का। तो आप यूनाइटेड नेशंस को छोड़ें, आप जनरल साहब की बात मान लें, वो ठीक है, सेफ है। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही, जो आप अक्सर अपनी डिबेट्स में कहते हैं, जब भी पाकिस्तान और इंडिया डिबेट्स हो रही होती हैं, तो अक्सर आप कहते नहीं है कि 93,000 जो थे वो हमने चाय पिलाई, उनको हमने वो ब्लैक लेबल पिलाई और ये क्या हो गया। तो वो कह रहे थे कि वो फिगर भी गलत है। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के तो सिर्फ 28 से 30 हजार फौजी थे, और
इंडिया के 4.5 लाख फौजी थे, यानी हमारे एक फौजी पे आपके 15 फौजी थे, और उसके बाद इस वजह से जो है वो सरेंडर करना पड़ा, और ये फिगर भी गलत है। उसको क्या देखिए आरजू, देखिए बात ये नहीं है कि हमारे कितने थे और पाकिस्तान के कितने थे। जाहिर सी बात है कि इंडिया की फौज बड़ी थी, इंडिया की फौज ज्यादा थी। ये दिस इज अ नो ब्रेनर, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो इसमें कौन सी बात है। और ये 92,000 का फिगर जो है, अमजद शोएब साहब को जरा होमदूर कमीशन रिपोर्ट दीजिए तो उसमें पता लगेगा कि कितने थे। मैं एक बात कह रहा हूं कि अमजद शोएब साहब जो हैं वो भी गलत बोल रहे हैं और मेजर गौरव वारिया भी गलत बोल रहे हैं, ठीक है, हम दोनों गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जस्टिस जो होमदूर है, जिसकी होमदूर कमीशन रिपोर्ट थी, आप होमदूर कमीशन रिपोर्ट जरा अमजद शोएब साहब को उनका पीडीएफ भेज दीजिए और वो बोल दीजिए, उसमें जो फिगर होगा फिर मैं और अमजद शोएब साहब वो मान लेंगे, क्योंकि इंडिया का तो था नहीं, पाकिस्तान का जस्ट था जस्टिस होमदूर। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि साहब पाकिस्तान के इतने लोग थे तब जाके सरेंडर हुआ। क्यों हुआ सरेंडर? हुआ क्यों सरेंडर? क्यों उस फौजी ने अपनी जान नहीं दी लड़ते लड़ते? भाई वो अगर इंटरव्यू लें, मुझे नहीं पता कि ये उस समय सर्विस में थे कि नहीं, जनरल अमजद शोएब साहब 71 में अगर थे सर्विस में, तो आप उनसे बोलिए कि वो जो ब्रिगेडियर थे वहां पे, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनका यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ लड़ सकते थे, हम नहीं लड़े, क्योंकि हमें जान की फिक्र थी कि सिविलियन न मारे जाएं। वो दुहाई दे रहे थे कि बंगाली सिविलियंस न मारे जाएं, तो हमें उनके लिए हमने सरेंडर कर दिया। ऑन रिकॉर्ड है। अगर बंगाली सिविलियंस की जान की परवाह थी तो ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? जनरल टिक्का खान कौन था? ये कौन था जिसने बोला था कि हम बंगालियों की नस्लें बदल देंगे? वो कौन था? जरा देखिए, ये सब ना ये झूठी बातें हैं कि आपने अच्छा ब्लैक लेवल तो पिलाई है। 2.5 साल 3 साल आपके जनरल्स ने गोल्फ खेली है। आपके सिर्फ ए के नियाजी नहीं था वहां पे, सिर्फ नियाजी नहीं था यहाँ पे, आपके 5-7 मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स भी थे, और सीनियर रैंक्स के भी बहुत लोग थे यहाँ पे, जिनको यहाँ पे स्कॉच भी पिलाई है, उनको पाकीजा फिल्म भी दिखाई है। बड़े शौक से उन्होंने कई बार पाकीजा फिल्म देखी, वो बड़े मीना कुमारी के फैन हुआ करते थे जनरल साहब। तो ये सब चीजें हुई हैं, ये सच बात है। और जो 92,000 का फिगर है, ये हमारा फिगर तो है नहीं। आप देख लीजिए, शिमला मुआहदे की ओपन सोर्स में पड़ा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके देख लीजिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, वहां पे लिखा है कि कितने लोग आए, कितने लोग। शिमला मुआहदा साइन करा बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, तब तो जाके वो छूटे उसके बाद 1 साल के बाद।